अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं कायद आज़म के मज़ार पे और ये हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर और हम तज़ीब पहुंच चुके हैं छल्ली वाला ना। अरे बना रही हूँ यार, ये देखिए अच्छा खासा रश है आज, ये देख लेंगे। हाँ बाहर आपको मछली मिलते हैं छल्ली वाले। अरे मुझे ये आपको टिकट का हिसाब किताब है जी, और जेंट्स का अलग है और ये लेडीज़ का, ठीक है। यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जेंट्स का अलग बना है और लेडीज़ का ये अलग बना है जनाब। चेकिंग के लिए होती है हो गया अच्छा जी। ये हम एंटर हो गए हैं जनाब, आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। और यहाँ पे इनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है। और ये इस तरह की सिक्योरिटी है जी, इस तरह की सारी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं कैंटीन की तरफ हैं। हाँ, एंट्रेंस पे ही आपको ये कैंटीन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सब चीज़ें खाने वाने के लिए मिल जाएंगी। तो मेरे साथ की घुस रही है कैंटीन के बराबर चेयर्स वगैरह भी हैं। हाँ, ये चेयर्स में आप इजीली खा पी के फिर आगे जाएं। हम लोग तो नहीं कुछ खा रहे हैं क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के आए हैं, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, ये सारा आपको दिखा देते जी यहाँ पर सारा, ठीक है। ये टॉय शॉय आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली बैठ के खाना वाना खा सकते हैं सारे। तो ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह आप ले सकते हैं इजीली, ठीक है। हर किस्म के वेट मशीन वाला भी बैठा हुआ है, 10 रुपये में आपका वेट चेक कर लेगा, ठीक है। बाकी देखें जी, ये फैमिलीज बैठी हुई हैं अपना देखने करने के लिए, सही। अच्छा, ये हम लोग सामने आ गए हैं एंट्रेंस में और हम लोग अब आगे मज़ार की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक सो कि मज़ार जो है बंद है और फैमिलीज़ वगैरह सब यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। देखिए ये पिक्चर्स बनाने वाले सारे जो है ना, वहाँ पे जगह जगह आपको मिल जाएंगे और ये पिक्चर्स वगैरह बना के उसी वक्त आपको जो है ना फ़ोटो शूट करके और आपके हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले ये सारे लगे हुए होते थे, शावरिंग होती थी बड़ी, यहाँ पर बड़ा सिस्टम था, लेकिन अभी है ही नहीं और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। हम लोग अब फिर नीचे उस तरफ गए और वहाँ से कब्रें वगैरह देखकर और म्यूज़ियम देखकर हम लोग वापस आ गए। म्यूज़ियम का विज़िट भी देंगे आपको और सारी कब्रों का भी विज़िट देंगे, जितनी कब्रें हज़रत फ़ातिमा की और इनकी, ठीक है। ये देखें लोगों का रश अच्छा खासा है जी, बहुत रश है। मतलब आज संडे नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ना रश इतना है ना। अच्छा, कायदे उनके मज़ार के पास पहुँचे हम लोग, तो हमने देखा जी वो तो बंद है और देखें जी आज इन्होंने बंद किया हुआ है। हम ऊपर आपको नहीं दिखा सकते माजूर के साथ, क्यों बंद किया हुआ है सब गए। आई डोंट नो कि सारी फैमिली नहीं गई थी, ये क्यों उन्होंने ये रस्सी देख रहे हैं आप, ये लगाई है इन्होंने, ठीक है। अभी हम ऊपर नहीं जा सकते, मैं दिखा रही हूँ आपको, बस ये नीचे में आपको तारे लगा दूँगी इसका सारा व्यू। अभी मैं आपको इसमें इंटरव्यू भी दिखाऊंगी एक सिक्योरिटी का या एक उसका, तो वो बता रहे थे कि जी 2 साल से बंद है, तो ये है तो वो है, पता नहीं क्यों बंद है। ये देखें हम लोग हम जूते वालों के पास आ गए। इन्होंने जी हमसे 10-10 रुपये लिए हैं और 3-4 बंदे थे हम लोग, तो 40 रुपये इन्होंने एंट्रेंस के। हमने फिर यहाँ पर जूते रखवाए हैं, जूते रखवा के फिर हम ऊपर गए हैं इस तरफ सीधा म्यूज़ियम की तरफ। तो म्यूज़ियम से पहले हम लोग जो है कब्रों की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो अब आप देख लें ये व्यू इसका, सही। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ज़बरदस्त मौसम था यहाँ पर, ठीक है। और लोगों का रश भी देखने के काबिल था कि कायद आज़म के मज़ार पे, हालांकि इतना रश नहीं होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, हालांकि वो खुला हुआ भी नहीं है और उसके बावजूद लोग आउटिंग के लिए, वैसे ही कराची वाले ज़िंदा दिल हैं और निकलते हैं आउटिंग के लिए। अभी मैं आपको यहाँ पर लेके जा रही हूँ कब्रों की तरफ, ठीक है, जहाँ पे सरदार अब्दुल रब नेश्तर की कब्र है, कायद आज़म की कब्र तो वहाँ नीचे ही है, टॉम के नीचे ही है, और बाकी बीबी जो उनकी बहन है उनकी भी है,
ठीक है। तो ये व्यू मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत मौसम था कि हमारा वहाँ से आने का दिल ही नहीं कर रहा था। ठीक है। कायद-ए-आज़म के मज़ार का तो वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे ही यहाँ पे इतने अच्छा पार्क वगैरह बना दिए इन्होंने घूमने के लिए। देखें एंट्रेंस है कब्रिस्तान कब्रों की, सॉरी। तो ये आपको दिखा दिया मैंने 2 कब्रें। सरदार अब्दुल रब निश्तर की भी अभी कब्र आएगी, और भी इनकी जो सिस्टर हैं कायद-ए-आज़म की, उनकी भी बहन हज़रत जो फ़ातिमा हैं, बीबी फ़ातिमा हैं उनकी। ये देखें ये इनकी बेगम है या बेटी हैं शायद। तो ये इनकी जो है सिस्टर का नाम है। ठीक है। और ये फिर वापसी का रास्ता है, और रास्ते में भी साथ में एक कब्र मैंने आपको ये पहले वाली ये वाली दिखाई नहीं थी शायद। ये देखिए सरदार अब्दुल रब निश्तर की कब्र है, ये भी यहीं साइड में बाजू में ही है। ठीक है। अब ये सारी कब्रें इस तरीके से लेवल से बनी हुई हैं। अब ये वापसी का रास्ता है जी। वापसी में हम लोग उस तरफ लेफ़्ट साइड में गए, लेफ़्ट साइड से आगे जाके देखा तो आगे जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना स्कूल के आए हुए थे। तो उन्होंने लाइन बना के जनाब वो आगे जा रहे थे बच्चे, और मुझे बड़े अच्छे लगे माशाल्लाह से। ये देखें जी व्यू देखें जी, आप देखने के काबिल है, ज़बरदस्त आउटलिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा ये इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे म्यूज़ियम सारा आपको चेक करवाते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में रहें साथ ही, तो मैं आपको म्यूज़ियम पूरा चेक करवाऊँगी। वहाँ पर कायद-ए-आज़म के बिस्तर और कायद-ए-आज़म की जो पुरानी जो है सोफ़ा सेट और गाड़ियाँ जो वो यूज़ करते थे, जो इस्तेमाल में थी उनके, और जो इनकी सिगार वगैरह इस्तेमाल करते थे उस वक्त, या जो मतलब गोल्फ़ वगैरह खेलते थे, और उनके जूते और कपड़े और सब चीज़ें इन्होंने यहाँ से इन्होंने जी टिकट दिया है 30 रुपए का पर हेड। सही है। तो हम 4 बंदे थे, तो हमने 4 टिकट लेके फिर हम जब आगे गए तो वहाँ पे तो स्कूल के बच्चों ने लाइन लगाई हुई थी। थोड़ा सा मैंने उनकी शूट की है। उसके बाद फिर जी हम अंदर चले गए, और अंदर जाकर हम लोगों ने अच्छे खासे एंजॉय किया, और आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे रहे हैं हम अभी। ये देखें अभी ये बच्चे ना ये लाइन वाइन बना के सारे अंदर जा रहे थे, पता नहीं कौन से स्कूल के, मैंने तो पूछा भी नहीं। इनकी टीचर भी बीच में आ गई हैं अब वीडियो में। तो दूसरी तरफ से आके मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि यहाँ पे कायद-ए-आज़म की बुक्स मिल रही थी। आप लेकर तो उनकी हिस्ट्री या उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बुक्स मिल रही, फ्री नहीं थी लेकिन शायद परचेज़ कर सकते हैं आप। तो ये देखें ये स्टॉल लगा हुआ है ऐसे। ये देखिए बुक्स इंग्लिश में भी हैं और उर्दू में भी हैं। जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है इस बात ने कि यार किताबें अभी भी मौजूद हैं। हालांकि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा, आपको नेट पे हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको जो बुक पढ़ने में मज़ा है ना वो अलग है। ठीक है। ये देखें इंग्लिश में पूरा बुक का सेट है, इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है। ये देखो M.A. जिन्ना। ठीक है। इसके बाद हम अंदर आ गए, उनकी ये टेबल कुर्सी जो वर्किंग उनके और से या वर्किंग करते थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायद-ए-आज़म की मतलब जो ये एंट्रेंस मैंने दिखा दी थी ना आपको। इसके साथ मैंने कहा गाड़ियाँ दिखा दूँ आपको जो उनके यूज़ में थी उस ज़माने में। ये गाड़ियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी अच्छी मिल जाती थी माशाल्लाह से। अब ये देखें कितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं, अभी तो नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये देखें जो कुरान शरीफ उनके हैंड ओवर में थे, जैसे जैसे वो यूज़ करते थे। इसी तरीके से ये एक और गाड़ी है जी वाइट कलर की, इसका मैंने फ्रंट भी आपको दिखा दिया। ये देखें कितना क्लोज़ कर करके जूम कर करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ें, इतनी पुरानी गाड़ियाँ, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें KAM, और ये सारा इनके जितने बटन्स और ये पैसे वगैरह जितने वहाँ उस वक्त चलते थे, उस वक्त की करेंसी के हिसाब से सारे उन्होंने लगाए हुए थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का उस वक्त एक ही था। उसके बाद कायद-ए-आज़म मतलब उस वक्त की करेंसी नहीं इशू हुई थी, बाद में कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी है, और ये इनकी सारी डिटेल्स वगैरह ना पोस्टेज स्टैम्प्स जो है ना वो जो दूसरे मुल्कों में लगाई जाती थी, उनके इस्तेमाल के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो सारे यहाँ पर दिखाएँ जी म्यूज़ियम में। तो आप अगर म्यूज़ियम में ना जाएं, यहाँ से देख के मेरी वीडियो देख के आप विज़िट करवा दिया मैंने इतना डीपली। ये देखें ये उनके इस्तेमाल के सिगार वगैरह और बर्तन और एस्ट्रे और ये सब चीज़ें, ये कितनी खूबसूरत, जैसे पुराने ज़माने की याद दिलाती है कि ये बहुत क्रेजिंग और ऑथेंटिक लगता है बंदे को कि यार हम लोग इतनी पुरानी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है। ये देखें अभी क्या साथ साथ पूरी स्टोरी भी लिखी हुई है। इतना डिटेल से मैं नहीं बताऊंगी स्टोरी, आप खुद आके विज़िट करें यहाँ पर, अपने बच्चों को दिखाएं।
ठीक है। किताबों में तो और चीज़ें नज़र आती हैं, जो जब जाके आप रियल में जाके देखते हैं ना चीज़ें, तो आपको और ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डीपली एक एक चीज़ एक एक स्टॉल पे गई हूँ, वहाँ पर जाके एक एक दिखाया है कि उनकी डेकोरेशन पीसेस, उनकी क्लोज़ कर करके मैंने दिखाई हैं सब चीज़ें, ताकि आपको समझ में आए। देखें ये नलकियाँ किस तरीके से, ये पैसे और किस तरीके से मैसेजेस वगैरह जाते थे, ख़तों किताबत होती थी, किस तरीके से ये डेकोरेशन पीस हैं, कैसे गिफ्ट आते थे लोगों के पास से, मतलब डिफरेंट लोगों से पहले की। ये देखें ये सब डेकोरेशन पीसेस हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब आगे जनाब इनकी लाइब्रेरी, जहाँ पे वो स्टडी करते थे, स्टडी रूम कहलाता था। ये सारी बुक्स उनके हिसाब से उनको नीड होती थी, तो ये बुक्स वाली सारी जो है ना वो स्टडी करते थे कायदे आज़म। साथ में इनकी जो है वो पिक्चर्स वगैरह भी लगाई हैं, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के बाद में उन्होंने, हयात तो उनकी कम ही रही है, तो ये सारे उनके इस्तेमाल की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें आपको सारी ये तमगे वगैरह सब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब क्लोज़ कर करके मैं दिखा रही हूँ। इसमें कुछ पोएम्स वगैरह भी इन्होंने लिख के जो रखी हैं, जो उर्दू की नज़में वगैरह हैं, सारी चीज़ें असल में ये अंदर रैक में हैं, तो ये सारी क्लोज़ करके दिखानी हो रही हैं। बाहर से आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ें। ये बेड देख लें जो इनके यूज़ में था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। ये सिंगार मेज़, अलमारियाँ, कबर्ड्स, और साथ में आगे आपको मैं दिखा दूँगी ये इनका कारपेट भी वही इन्होंने बिछाया है जो उस ज़माने में था। ये उनकी मिसेस की तस्वीर है। ठीक है, कायदे आज़म की बीवी की तस्वीर है, बेगम की। और ये इस तरीके से लाठी भी और सारा कुछ उसी ज़माने का सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी कबर्ड्स वगैरह जो ड्रेसिंग टेबल के और शेल्फ़ वगैरह। आगे मैं इनके शूज़ वगैरह दिखाऊंगी कायदे आज़म के, वो भी आपको। ये बॉक्स है जिसमें वो अपने कपड़े वगैरह भी रखते थे, जो सफ़र के लिए इस्तेमाल होता था, बैग। अच्छा, जो सोफ़ा सेट मैंने दिखाया था वो बहुत ज़्यादा पुराना सोफ़ा सेट है, वो आगे आप चल के वीडियो में देखिएगा। ये सब गोल्फ़ का है और इसमें वो खेलते थे, उनको बहुत शौक़ था गोल्फ़ का। ठीक है, ये आपकी सारा सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया है इसका। उनके हाथ से जो, उनके हाथ के जो चम्मच और स्पून्स और ये सब जितने बर्तन वो यूज़ करते थे, और बहुत ही सिंपल बर्तन, इतने कॉस्टली नहीं थे। बस पत्थर के जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली यूज़ में, वही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सादगी मिजाज के थे कायदे आज़म। तो ये उनकी बहन की और बेटी की तस्वीरें, ये सारी उनकी ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल भी सारा उन्होंने इसी तरीके से सेम एज़ इट इज़ ला के रखा है। ये बहुत ज़्यादा सामान इनका ख़राब हो चुका है, अच्छा ख़ासा रप्चर हुआ हुआ है, लेकिन ये जितना संभाल सकते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना संभालते हैं। अब चीज़ें तो पुरानी होती जाती हैं, तो फिर वो उनकी वो ख़राब होती ही जाती हैं। जैसे वो तो उसमें नई डेवलपमेंट तो नहीं आती, अब नया हम वो रिपेयरिंग कर देंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी। ये देखें इनके जो टॉवल है, ये बाहर के मुल्क के सफ़ीर जितने भी आते थे वो गिफ्ट्स वगैरह देते थे, वो भी सारे इन्होंने यहाँ सामने रखे हुए। ठीक है, डेकोरेशन पीसेस जितने भी गिफ्ट वगैरह आते थे वो भी सारे डेकोरेशन के तौर पे ये सामने सजा के रखते थे। मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगी है इसमें एक बात, कि इसमें जो है ना, अभी मैं शूज़ आपको दिखाऊंगी, और शूज़ रैक जो है ना वो बड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कि इस तरीके से जो है ना, ये देखें मैं आपको दिखा रही थी ना, ये सोफ़े किस तरीके से ये सारे फट गए हैं, और ये अब इनको रिपेयर करेंगे तो वो अजीब सा कहेंगे जी नए सोफ़े ला के रख दिए। लेकिन ये उनके ज़माने के, उनके हाथ लगे हुए इनके ऊपर कायदे आज़म के, उनके यूज़ में ये सारी चीज़ें थी, उनके इस्तेमाल में चीज़ें थी। ये टेबल वगैरह, स्ट्रे एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें जो है ना ये उनके इस्तेमाल में थी। तो ये सब ला के उन्होंने दिखाया है। इसी तरीके से बच्चों की उर्दू की बुक्स वगैरह में और इंग्लिश की बुक्स में वगैरह में इस तरीके से कायदे आज़म के बारे में जितना भी चैप्टर है वो सब इस तरीके से दिखाएँ, लाएँ अपने बच्चों को, और आके रियल में ये सब चीज़ें दिखाएँ कि इस तरीके से ये चीज़ें। अच्छा, इनकी ड्रेसेस मैंने आपको दिखाना शुरू कर दिए जी। अब इस तरीके से ये ड्रेसेस किस तरीके से उस वक्त के, इस तरह कॉलर की कटिंग कैसे होती थी, और कैसे कॉलर यूज़ किए जाते थे। पहले ज़माने में बड़े कॉलर यूज़ किए जाते थे, अभी तो छोटे कॉलर चलते। ये साथ में इनकी तस्वीर दिखा रहे हैं इस तरीके से, जब उनको डिग्री मिली लॉयर की तब उनके गॉन दिखाया है उन्होंने, इनके नाइट ड्रेसेस,
इनको जितने मेडल्स मिले हैं वो सारे इनके इस्तेमाल के जो चीज़ें हैं नॉर्मली बेल्ट वगैरह या बटन्स या ये छोटी घड़ियाँ उस वक्त इस्तेमाल होती थी, वॉच इसके साथ चेन लगी होती थी और वो चेन को हिला के और फिर देखते थे हाथ से कि जिस तरीके से कि किस क्या टाइम हो रहा है। उस वक्त की दूसरी घड़ियाँ होती थी। आज जैसे घड़ियाँ हैं दूसरी बांधने वाली, वो बांधने वाली घड़ी उस वक्त नहीं थी। ये शेरवानी और ये नाइट ड्रेस इनका कायदे आज़म का बहुत सिंपल और इतना ज़्यादा सामान नहीं था जो वो यूज़ करते थे, बहुत ही कम और सिंपल सा सामान, ज़्यादा जूते भी नहीं, 4-5 जोड़े जूते के सारी ज़िंदगी उन्होंने इस्तेमाल की। ये देखें शूज़, अब ये शूज़ फट चुके हैं, ठीक है। सामने इसका देखें बिल्कुल फ्रंट इसका फट गया है। ये उनके हाथ में जो डंडी रहती थी, जब वो बीमार हो गए थे तो उन्होंने हाथ में स्टिक पकड़ना शुरू कर दी थी, ठीक है। पहले से तो नहीं स्टिक पकड़ते थे, जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने स्टिक यूज़ करना शुरू कर दी थी, तो उसी के सहारे वो चलते थे। अब ये मैं सारा आपको जूम कर कर के दिखा रही हूँ। अब मैं शूज़ रैक आपको दिखाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए इस तरीके से ये इन्होंने शूज़ मैं क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ और बहुत अच्छे अथेंटिक बड़े खूबसूरत से स्पोर्ट्स शूज़ भी हैं। इसमें शूज़ जो ट्रैवलिंग के लिए होते हैं, ये खूसे नागरा वगैरह ये सब चीज़ें उनके इस्तेमाल में थी। ये सारा मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त शूज़ जो है ना, बहुत पुराने ज़माने के, शायद जिनकी मदर के या जो फ़ातिमा बीबी हैं उनके भी होंगे ये शूज़ इसमें, उनके भी रखे। देखिए ये स्पोर्ट्स शूज़ जो है ना वो आराम से आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा ये बाहर का व्यू मैं दिखा देती हूँ आपको। बाहर बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू था, बहुत अच्छा मौसम था, लवली मौसम। अच्छा जी, अब मैं कायदे आज़म के मज़ार पे खड़ी हुई हूँ और मतलब इसके बैक म्यूज़ियम के सामने मेरे राइट साइड में जो है वो म्यूज़ियम है। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा आपको राइट साइड पे दिखा देते हैं कि राइट साइड में म्यूज़ियम है और मेरे फ्रंट साइड में जो है ना आपको मिल जाएगा टॉम ऑफ कायदे आज़म। ये भी मैं कैमरा घुमाऊँगी तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए ये राइट साइड में ये है और लेफ़्ट साइड में जो है वो सारा पूरा बाग है और आप इजी से मूव कर सकते हैं। और फ्रंट साइड में ये कायदे आज़म का मज़ार है, ठीक। अच्छा इससे लेफ़्ट साइड में हम लोग, लेफ़्ट साइड से हम लोग वहाँ से वापस चले जाएंगे। आप राइट साइड से नीचे सीढ़ियाँ मत उतरिएगा, उस तरफ कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ चले जाते हैं और जाके भूल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उनको ख्वारी हो जाती है। तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जाना, पीछे की तरफ। ये बहुत सारे यहाँ पर थे, पता नहीं अब पानी तो ये क्यों नहीं इसमें शॉवरिंग क्यों नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पे कायदे आज़म के मज़ार पे पहले बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा थी। ये बड़ी बिल्डिंग मैंने आपको दिखा दी, बड़ी बिल्डिंग से बिल्कुल ये ती अल्लाह वाला बिरयानी का होटल है वहाँ पर। और ये मैं बिरयानी की मैं इंट्रोड्यूशन नहीं कर रही, लेकिन आपको बता रही हूँ कि ये उस रास्ते से। और यहाँ पर ये सारी हर 10 फुट के रास्ते पे इन्होंने एक सीढ़ियों के साथ जूते वाले रखे हुए हैं। जी जूते जी उनके पास उतार के और 10 रुपये देकर और जो है ना जूते उनके पास रखने पड़ते हैं और टोकन दे देते हैं। वापसी में हम लोग उनसे टोकन दिखाकर अपने जूते रिटर्न ले लेते हैं। एक ये रास्ता है, ये रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, आपको घूम के आना पड़ेगा, इसलिए आप केयरफुली देख लीजिएगा कि
अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ़्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। और हम ये वापसी की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ। शाम हो रही है और हमारी नमाज़ का टाइम भी निकल रहा था असर का, तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे कि जल्दी जल्दी जाकर और थोड़ी सी हमने पिक्चर्स वगैरह ली हैं और कुछ हमने शूटिंग वगैरह थोड़ी सी की है और सब ने मिल के थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली हैं। आगे जाके हमने कहा थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली जाए। और हम लोगों ने ये देखें, यहाँ पर भी टोकन सिस्टम। मैंने पेप्सी ली है तो मैंने टोकन लेकर और फिर मैंने पेप्सी ली है। अच्छा, यहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये महंगी है। आपको ये पेप्सी आपको मिली है जी 80 रुपये की, और ये बर्गर वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन थोड़े कॉस्टली मिलेंगे बाहर के रेट से एब्सोल्युटली, जिस तरीके से मिलते हैं पिकनिक पॉइंट्स वगैरह में। तो चना चाट, बर्गर और फिंगर फ्राइज़ और चिप्स और गोलगप्पे भी थे। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो दिख रहे थे। गोलगप्पे भी लोग ले रहे थे। और ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ भी आपको मिल रहे हैं। और ये आइसक्रीम वाले से मैंने कहा था कि मैंने वीडियो बनानी है, तो वो मेरी वीडियो बनी नहीं, तो उन्होंने दोबारा उसके अंदर जो है ना, अभी आके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ भी उन्होंने जब मैंने थोड़ी सी बनाई उसके बाद कह रहे हैं मैंने वापस कर देता हूँ, और वापस करके दोबारा से उन्होंने दोबारा मुझे बना कर दी है आइसक्रीम, ताकि मैं इसकी वीडियो बना लूँ। और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम। ये एक थोड़ा सा फ़न हो गया मेरे साथ। फिर हम अब वापस जा रहे हैं, और वापस जाने के लिए अलग से रास्ता है, आने के लिए एंट्रेंस का अलग से रास्ता है, वापसी का अलग से रास्ता है। मैं आपको सिक्योरिटी चेक करवा देती हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। बाहर चलते हैं ज़रा, तो बाहर चल के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी है। और उसके बाद फिर मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी, क्योंकि अभी शाम हो रही है और हम लोग को कह रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी घर पहुँचे और नमाज़ पढ़ें। सर्दियों के दिन हैं तो आपको पता है जल्दी जल्दी जो है ना टाइम निकल जाता है नमाज का। तो ज़्यादातर तो हम लोग ज़ोहर के वज़ू से ही ईशा की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, या मगरिब की 2 टाइम 3 टाइम हमारा वज़ू चल जाता है। सर्दियों में दिन मतलब टाइम कम होता है नमाज का। ठीक है जी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का लाजमी दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियोस आने वाली मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।